कहानी की शुरुआत में हमें एक न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखाया जाता है जिसे हैकर के ग्रुप हैक कर लेते हैं और उस प्लांट के कूलिंग सिस्टम को बंद कर देते हैं, जिससे प्लांट के अंदर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे ये खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन सिंगापुर के कैप्टन को सौंपी जाती है, जिन्हें IT सेक्टर के बारे में बहुत मालूमात होती है। वो सभी गवर्नमेंट ऑफिसर को बताते हैं कि हमारे पावर प्लांट का सिस्टम बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए हैकर ने इसको बड़ी आसानी से हैक कर लिया है और उन्होंने इस सारी हैकिंग में एक रेड नामी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। लेकिन आप चिंता ना करें, हम बहुत जल्दी उनका पता लगा लेंगे और उन्हें कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। इस सारे काम में FBI भी कैप्टन की मदद कर रही थी। वो उन्हें हैकर के कुछ कोड देती है और कैप्टन वो कोड लेकर अपनी बहन के पास आता है, जिसे कोडिंग के बारे में बहुत जानकारी थी। जब उन कोड को डीकोड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस हैकर ग्रुप का नाम ब्लैक हैट है, जो बहुत खतरनाक लोग हैं। अब कैप्टन को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उन हैकर से भी तेज हो। वो कहते हैं ना कि लोहे को लोहा ही काट सकता है, इसलिए कैप्टन अपने दोस्त निकोलस के पास आता है जो FBI की कैद में था। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें छोड़ दें, जिस पर FBI ऑफिसर कहते हैं कि इसने बहुत सारे बैंक हैक किए हैं, हम इसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन कैप्टन की रिक्वेस्ट करने पर उसे छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ने से पहले उसके बाजू में एक चिप लगा देते हैं ताकि वो उसे हर वक्त ट्रैक कर सके। इसके बाद वो सब उस सिस्टम के पास जाते हैं जिसे हैकर ने हैक किया था। निकोलस जब उस सिस्टम को चेक करता है तो उसे एक फाइल मिलती है जिसको उसी रेड सॉफ्टवेयर से ओपन करता है। वो समझ आता है कि कमजोरी सिस्टम में नहीं बल्कि स्टाफ में थी। वो वहाँ के स्टाफ से पूछते कोई ऐसा आदमी है जिसने हाल ही में जॉब छोड़ी हो, तो उसको बताते हैं कि एक एम्प्लॉय था जिसने यहाँ पर 1 महीना काम करके जॉब छोड़ दी थी। अब कैप्टन और निकोलस उसके घर जाते हैं जहाँ उनको उस आदमी की लाश मिलती है। जब उसका लैपटॉप चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक अनजान आदमी से चैटिंग किया करता था और उससे मिलने वाला था, मगर इससे पहले उसकी मौत हो गई। और ये अनजान आदमी वही ब्लैक हैट हैकर होते हैं। निकोलस आदमी के लैपटॉप से उस हैकर को मैसेज करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जिस पर वो हैकर मान जाता है और उन्हें एक रेस्टोरेंट में आने का कहता है। निकोलस और कैप्टन की बहन उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और उसका इंतजार करने लगते हैं, मगर वो हैकर नहीं आता। जब वो दोनों उस रेस्टोरेंट को चेक करते हैं तो उन्हें वहां पर एक लैपटॉप मिलता है जिसके वेबकैम से वो हैकर उन्हें मॉनिटर कर रहा था। निकोलस उसी लैपटॉप से हैकर को मैसेज करता है जिस पर वो कहते हैं कि कौन हो तुम, जिसके जवाब में निकोलस कहते हैं कि मैं एक भूत हूँ। ये जवाब सुनकर हैकर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बहुत जल्द तुम लोग मरने वाले हो। और तभी उस रेस्टोरेंट में बैठे लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन निकोलस उनका डटकर मुकाबला करता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद निकोलस कैप्टन को कॉल करता है और कहता है कि ये एक ट्रैप था। वो हैकर जानते थे कि हम उनका पीछा कर रहे हैं, वो हमें मारना चाहते थे, लेकिन हम बाल बाल बच गए। कैप्टन की बहन निकोलस को कहती है कि हमें हांगकांग जाना चाहिए क्योंकि हैकर ने सबसे पहले वहीं पर कार्रवाई की थी, वहीं से हमें कुछ पता चलेगा। वो दोनों हांगकांग जाते हैं जहाँ पर वो पावर प्लांट होता है। वो रेडिएशन सूट पहनकर कंट्रोल रूम में जाते हैं जहाँ उस सिस्टम के हार्ड डिस्क निकाल लेते हैं ताकि उसे हैकर का पता लगा सके। लेकिन जब उस हार्ड डिस्क को चेक करते हैं तो वो हार्ड डिस्क ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से खराब हो चुकी थी। अब उनके पास हैकर तक पहुंचने का एक ही रास्ता था और वो होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। लेकिन FBI उनको ऐसा करने से रोक देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके सिस्टम में चाइना का एक्सेस हो, क्योंकि वो पावर प्लांट सिंगापुर का था। लेकिन निकोलस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के ब्लैक विडो सॉफ्टवेयर को हैक कर लेता है जिससे वो हार्ड डिस्क का सारा डेटा रिकवर कर लेता है। उस डेटा से निकोलस को पता लगता है कि वो हैकर एक ऐसा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हैक करना लगभग नामुमकिन है और उनके सिस्टम का सर्वर जकार्ता में है। लेकिन FBI ऑफिसर को पता चल जाता है कि निकोलस ने उनके सिस्टम को हैक करने की कोशिश की है। वो उसको फिर से पकड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। कैप्टन अपनी बहन को मैसेज करते और कहते हैं कि निकोलस को कहो कि वो जल्दी यहाँ से निकल जाए। उधर FBI का ऑफिसर उसको ट्रैक करने लगता है, मगर निकोलस ने वो ट्रैकर उतार कर उसे होटल में रख दी थी। वहीं कैप्टन अपनी बहन से मिलने आता है, मगर इससे पहले हैकर का एक बंदा जिसका नाम इलियास होता है वो कैप्टन की कार को RPG से उड़ा देता है। उसकी बहन बहुत रोती चिल्लाती है, मगर निकोलस उसे संभाल लेता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब वो दोनों मलेशिया की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि हैकर ने सैटेलाइट के थ्रू मलेशिया की एक जगह की बहुत सारी तस्वीरें ली थी। वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ एक पावर प्लांट और बहुत सारी माइंस कंपनी होती है। निकोलस हैकर का सारा प्लान समझ आता है। उसे समझ लग जाती है कि सिंगापुर का पावर प्लांट उन्होंने सिर्फ चेकिंग के लिए उड़ाया था। असल मकसद इस पावर प्लांट को उड़ाना है क्योंकि वो जैसे इस प्लांट को उड़ाएंगे वहां का सबसे बड़ा डैम टूट जाएगा और ये सारी माइंस कंपनियां डूब जाएंगी और उनके शेयर सस्ते दामों में खरीद लेंगे, जिससे उनको $1 बिलियन का फायदा होगा। यहाँ पर उनको पता चलता है कि वो हैकर इस वक्त इंडोनेशिया में। वो दोनों इंडोनेशिया यानी जकार्ता पहुंचते जहाँ उनका सर्वर था। निकोलस उनके सर्वर को हैक करते तो उसे पता चलता है कि हैकर ने अपना सारा पैसा एक लोकल बैंक में रखा हुआ है जिसे उस जगह पर ब्लास्ट करके शेयर खरीदने में लगाने वाला था। निकोलस कैप्टन की बहन को बैंक में भेजता है और वो कस्टमर बनकर वहां पर जाती है जहां वो चुपके से बैंक एक सिस्टम में अपनी पेन ड्राइव लगा देती है जिससे बैंक का सारा कंट्रोल निकोलस के पास चला जाता है और वो हैकर के सारे पैसे जो टोटल $73 बिलियन थे उनको अपने स्विस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। वो इलियास को कॉल करते उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपने पैसे वापस लेने हैं तो मेरी उस हैकर से बात करवाओ। इलियास उसके अपने बॉस से बात करवाता है जो वही ब्लैक हैट हैकर होता है। निकोलस से कहता है कि मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट में आधा हिस्सा चाहिए, जिस पर वो मान जाता है और कहता है कि मैं भी तुमसे एक बार
बार मिलना चाहता हूँ। निकोलस जानता था कि उसे मिलने के बहाने मारना चाहता है, इसलिए वो पूरी तैयारी करके जाता है, लेकिन वहाँ इलियास उस पर कान तार लेता है और उसने कैप्टन को भी मारा था, इसलिए निकोलस कैप्टन की मौत का बदला लेने के लिए उसे मार देता है। तभी वहीं पर वो ब्लैक हैट हैकर पहुंच जाता है और वो निकोलस को जख्मी कर देता है, मगर निकोलस से मारकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब निकोलस को कोई भी पुलिस नहीं ढूंढ सकती थी और साथ में उसके पास हैकर के $73 बिलियन भी होते हैं, जिससे वो एक अच्छी जिंदगी गुजारने लग जाता है और बाद में कैप्टन की बहन के साथ शादी भी कर लेता है। और ये हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों